हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज उस सीरीज का पांचवा वीडियो आ चुका है, यानी कि जो 5 वंदे भारत रिलीज हुई थी या इनॉग्रेट हुई थी भोपाल से कुछ दिन पहले, उनमें से 4 वंदे भारत का वीडियो आ चुका था। सबसे पहले आ गया था जबलपुर भोपाल वंदे भारत का, उसके बाद आया था भोपाल इंदौर वंदे भारत का, उसके बाद रांची पटना वंदे भारत और गोवा मुंबई वंदे भारत का भी वीडियो आ गया था। तो ये होने वाला है इस सीरीज का लास्ट वीडियो, जो कि होगा हुगली से बैंगलोर के बीच चलने वाली वंदे भारत का। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं कि मैं उस पर्टिकुलर वंदे भारत के रूट, स्टॉप्स, शेड्यूल, टाइमिंग के बारे में मैं पर्सनली क्या सोचता हूं और वो किन लोगों के काम आ सकती है ट्रेन, और क्या कुछ उस ट्रेन में चेंज किया जा सकता था। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के बाकी सारे वीडियोस काफी लंबे हो गए थे, तो इस बार वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करूं तो ये वंदे भारत को बैंगलोर से चलाया जा रहा है, मतलब ये ट्रेन का जो मेंटेनेंस है वो बैंगलोर में होगा। और ये ट्रेन मॉर्निंग में बैंगलोर से निकलेगी और फिर ये पहुंच जाएगी धारवाड़, जो कि हुबली और धारवाड़ एक ट्विन सिटीज हैं, जस्ट लाइक सिकंदराबाद, हैदराबाद या दुर्ग भिलाई या फिर पुणे और पिंपली जैसा आप मान सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बहुत बड़ा सा शहर है, आप मान सकते हैं लगभग 20-25 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर ही आप मान सकते हैं हुबली और धारवाड़ को। ये मैं क्यों कह रहा हूँ एक ही शहर मान सकते हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। दोस्तों, तो ये ट्रेन बैंगलोर से निकलती है सुबह और दोपहर तक पहुंच जाती है धारवाड़, और फिर दोपहर में धारवाड़ से निकलती है और शाम या रात तक ये वापस से बैंगलोर आ जाती है। मतलब रात भर ये ट्रेन बैंगलोर में ही खड़ी होती है, और इस ट्रेन का जो मेंटेनेंस है वो भी बैंगलोर पे ही होने वाला है। तो ये ट्रेन सुबह 5:45 को बैंगलोर से निकलती है, और उसके बाद बैंगलोर में ही एक स्टेशन और रुकती है, जो कि है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। 5:45 पे निकलेगी ये केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से, और उसके बाद 5:55 पे पहुंच जाएगी यशवंतपुर, वहां पे 2 मिनट का हॉल्ट लेने वाली है। और ये एक अननेसेसरी स्टॉप मुझे लगता है, मतलब एक ही शहर में 2 स्टॉप जो कि सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है, एक अच्छी ट्रेन को रोकना कोई सेंस नहीं बनता है। एक्सप्रेस ट्रेन को तो बैंगलोर में 4-4 स्टॉप दिए जाते हैं, बट वंदे भारत ट्रेन को मेरे हिसाब से एक शहर में एक ही हॉल्ट देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और खासकर जब अगर एक स्टेशन यशवंतपुर होता, ये लहान का होता, तो समझ में आता, क्योंकि ये दोनों स्टेशन दूर है, बट बैंगलोर से यशवंतपुर सिर्फ 5-6 किलोमीटर है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा हॉल्ट देना कोई सेंस नहीं बनता, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लोगों को तो फायदा होगा, बट एक हाई स्पीड ट्रेन के लिए बहुत अच्छा आइडिया ये नहीं है एक और एक्स्ट्रा स्टॉप देना एक ही शहर में। दोस्तों, इसके बाद ट्रेन 5:57 को यशवंतपुर से निकलेगी, उसके बाद ये ट्रेन पहुंच जाती है 9:15 पे देवनागरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे ऑब्वियसली हॉल्ट बनता था, क्योंकि बीच में कोई बड़ा शहर नहीं था, तो देवनागरी ही एक हॉल्ट हो सकता था, तो वहां हॉल्ट दिया गया है, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। इसके बाद ट्रेन 11:30 बजे पहुंच जाती है ट्रिपल एस हुबली जंक्शन, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है, और ये जोनल रेलवे स्टेशन भी है, और यहाँ पर इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है। तो ये एक मेन रेलवे स्टेशन था हुबली और धारवाड़ सिटी का। तो यहाँ पे हुबली और धारवाड़ एक्चुअली दो अलग अलग सिटी हैं। मैं वीडियो में बोला कि एक ही सिटी है, बट ये ट्विन सिटीज है। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो हुबली यहाँ पे पड़ता है, वहां से 20 किलोमीटर दूर धारवाड़ का सिटी सेंटर है। बीच में पूरा अर्बन एरिया है, थोड़ा बहुत आपको ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पर शहरी इलाका नहीं है, बट ये एक काफी बड़ा अर्बन एलोगरेशन हो जाता है, जिसके वजह से दोनों जगह हॉल्ट देना चाहिए। और जो जनशताब्दी एक्सप्रेस चलती है इस रूट पे, वो सिर्फ हुबली तक जाती है। तो वंदे भारत को अगर धारवाड़ तक भेजा जा रहा है, तो उससे धारवाड़ के लोगों को भी फायदा होगा, और वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है रेलवेज के द्वारा। तो ये ट्रेन 11:30 पे पहुंचती है ट्रिपल एस हुबली जंक्शन, और वहां पे 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। ऑब्वियसली जोनल स्टेशन है, तो 5 मिनट का हॉल्ट ठीक है, बट इसको मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेशन को 2 या 3 मिनट का हॉल्ट दे सकते थे, क्योंकि जो आप मैं हमेशा बोलता हूँ हर वीडियोस में कि वंदे भारत एक्चुअल में दो ही है इंडिया में। एक है बनारस दिल्ली वंदे भारत, और एक है रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत। इन वंदे भारत को बड़े बड़े स्टेशन में 2 मिनट का ही हॉल्ट दिया गया है। जो बनारस वाली वंदे भारत है, उसको कानपुर और प्रयागराज इन दोनों स्टॉप्स में 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। जबकि जो भोपाल वाली वंदे भारत है रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन, उसको भी 2 मिनट का ही हॉल्ट दिया गया है। झांसी में और ग्वालियर जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहां पर भी 2 मिनट का ही हॉल्ट दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वंदे भारत का अगर डायरेक्शन रिवर्सल नहीं होता है, तो फिर 2 मिनट का हॉल्ट किसी भी शहर में काफी है, अनटिल अनलेस
वो कोई मेट्रो सिटी है, जैसे कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत के बीच में बैंगलोर पड़ता है, तो वहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट कम होता है। बट अगर वो चेन्नई से बैंगलोर के बीच वंदे भारत होती तो ऑब्वियसली बैंगलोर लास्ट हॉल्ट होता, तो कुछ स्टॉप्स की बात नहीं है। बट चेन्नई मैसूर वंदे भारत है, तो 2 मिनट का हॉल्ट बैंगलोर में कम होता। बट अगर मेट्रो सिटी नहीं है तो मेरे हिसाब से 2 मिनट का हॉल्ट काफ़ी है। कानपुर बड़ा शहर है या प्रयागराज बड़ा शहर है, बट वहाँ पे 2 मिनट का ही हॉल्ट दिया गया है, तो मुझे लगता है ट्रिपल एस हुबली में भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया जा सकता था अगर आपको टाइम सेव करना है। इसके बाद ट्रेन निकल जाती है 11:35 को हुबली जंक्शन से, और वापस ये 12:10 यानी कि 15 मिनट में ये धारवाड़ पहुंच जाती है। हुबली से धारवाड़ 20 किलोमीटर्स है, और ये एक बहुत बड़ा शहर आप कह सकते हैं, या फिर ये एक ट्विन सिटी आप मान सकते हैं। तो ट्रेन का मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने बताया, इसका मेंटेनेंस होता है बैंगलोर में, मतलब सुबह ट्रेन बैंगलोर से चलेगी और शाम को वापस बैंगलोर पहुंचेगी। बट इसी टाइम पे, ऑलमोस्ट इससे मिलते जुलते टाइम पे, एक और ट्रेन चलती है जो कि पहले इस रूट पे चलती थी, उसको कंपटीशन देने अब वंदे भारत आ रही है। वो ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है, बट वो ट्रेन है जनशताब्दी एक्सप्रेस। इस रूट में कोई शताब्दी एक्सप्रेस तो नहीं चलती है, बट अगर शताब्दी नहीं चलती है तो हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? ऑब्वियसली हम करेंगे जनशताब्दी एक्सप्रेस से। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस 6 बजे निकलती है और वो पहुंचती है 1:10 पर, यानी सुबह 6 बजे वो बैंगलोर से निकलती है और 1:10 पे हुबली पहुंचती है। जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस 5:45 पे बैंगलोर पे निकलेगी और 11:30 को हुबली पहुंच जाएगी। तो मतलब ये जो वंदे भारत है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास कम टाइम लेती है जनशताब्दी एक्सप्रेस से। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बहुत खराब चीज़ है, उसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करने वाली है। दोस्तों इसके बाद रिटर्न वाली ट्रेन की बात करें, जो धारवाड़ से बैंगलोर जाएगी, वो ट्रेन निकल जाती है 1:15 पे धारवाड़ से, और वही सब हॉल्ट्स लेती है हुबली में। इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होता है, और देवनागरी और यशवंतपुर पे 2-2 मिनट का हॉल्ट होता है। ट्रेन वापस से 7:45 शाम को पहुंच जाती है KSR मैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। अब बात यह है कि ट्रेन 6.5 घंटे का टाइम लेती है, जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है। जबकि जो जनशताब्दी थी वो इस रूट पे लगभग 7 घंटे का वक्त ले रही है। जो लौटने वाली वंदे भारत है, जनशताब्दी है, वो 7 मिनट का वक्त लेती है, और जो जाने वाली है वो भी ऑलमोस्ट 7 घंटे का वक्त लेती है। लेकिन एक चीज है, जो वंदे भारत 6.5 घंटे का वक्त लेती है, उसमें वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाती है। वो हुबली तक नहीं जाती है, वो धारवाड़ तक ही जाती है। तो अगर आप धारवाड़ में रहते हैं तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको जनशताब्दी पकड़ना है तो आपको हुबली आना पड़ता है, और अगर आप धारवाड़ से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वंदे भारत पकड़ना पड़ेगा। अब जो सबसे खराब चीज है वो ये है कि जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है वो भी मॉर्निंग में ही चलती है बैंगलोर से। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वंदे भारत को मॉर्निंग में हुबली से चला सकते थे और दोपहर को बैंगलोर से चला सकते थे। इससे क्या होता कि सुबह के वक्त जो लोग हुबली से चलते हैं वो बैंगलोर पहुंच पाते। और सबसे खास चीज़ क्या है, जितनी भी आप इंटरसिटी ट्रेन्स देखें या सिटिंग कैपेसिटी की वंदे भारत ट्रेन्स हो गई, शताब्दी, जनशताब्दी, ये सारी ट्रेन्स मॉर्निंग के टाइम छोटे शहर से जाती हैं और दोपहर में ये बड़े शहर पहुंचती हैं, जिससे कि जो छोटे शहर के लोग हैं वो बड़े शहर में अपना शॉपिंग या फिर मेडिकल रीजन से आते हैं, जिस भी वजह से आते हैं, अपने काम कर सकते हैं बड़े शहर में, और फिर वहां से काम करके शाम को वापस रिटर्न आ सकते हैं। तो सारी आप 90% इंडिया में देख लीजिए, इंटरसिटी, वंदे भारत, शताब्दी, जनशताब्दी ऐसे ही चलती हैं। पता नहीं इस वंदे भारत को क्यों नहीं हुबली से शुरू किया गया। जब जनशताब्दी मॉर्निंग का टाइम बैंगलोर से शुरू होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वंदे भारत थी उसको सुबह हुबली से ही शुरू करना था। ये मेरा पर्सनल थॉट है। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में मेन चीज़। और खास बात यह है कि ये वंदे भारत एक अच्छी वंदे भारत होने वाली है, क्योंकि इस रूट पे ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोगों के लिए ये ट्रेन यूजफुल भी होने वाली है। और दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि ये ट्रेन सच में कम टाइम ले रही है। मतलब पिछले कुछ समय में जो वंदे भारत चली है वो वेस्ट चली है, चाहे वो जबलपुर भोपाल वंदे भारत हो, इंदौर भोपाल वंदे भारत हो, रांची पटना वंदे भारत की तो एवरेज स्पीड ही 64 kmph है, यानी एक संपर्क क्रांति ट्रेन से भी कम है। और जो गोवा मुंबई वंदे भारत है वो तो 9 घंटे लेती है अपने जर्नी में। तो इन शॉर्ट ये वंदे भारत अपने रूट पे जो बाकी ट्रेन चलती हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी तेज़ है, क्योंकि इस रूट में काफ़ी सारी ट्रेन है जो 9 घंटे, कुछ ट्रेन है 11 घंटे, और 3-4 ट्रेन तो ऐसी हैं जो 14 घंटे लेती हैं इस रूट पे। तो अगर 14 घंटे का जो सफ़र है उसको कोई ट्रेन 6.5 घंटे में कन्वर्ट करती है, फिर तो ये वंदे भारत ऑब्वियसली एक हिट होने वाली है इस रूट पे। बस इतनी सी बात है कि ये ट्रेन अब जनशताब्दी एक्सप्रेस के जो टाइमिंग है उससे थोड़ा सा ओवरलैप करती है। अगर मॉर्निंग में ट्रेन हुबली से शुरू होती है और दोपहर में पहुंचती बैंगलोर,
और फिर बैंगलोर से दोपहर में चल के वापस रात तक ये ट्रेन आती हुबली तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलूंगा ऐसी अनेक इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रील व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजा दें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HVCG। वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ।